तुम्हें लगता है लोग तुम्हें अपनी बिजी लाइफ की वजह से इग्नोर करते हैं। सच तो यह है कि तुम सबकॉन्शियसली कुछ ऐसे हरकतें कर रहे हो जिसकी वजह से लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं। अगले कुछ मिनटों में तुम्हारा ईगो बहुत ही बुरी तरह से हर्ट होने वाला है, क्योंकि आज मैं वो सच बोलने वाला हूँ जो तुम्हारा दोस्त तुम्हें कभी नहीं बताएगा। आई विल नॉट टेलिंग यू जेनेरिक जो यूट्यूब पर सभी लोग बताते हैं, जैसे स्माइल मोड, बी पोलाइट या फिर आई कॉन्टेक्ट बनाओ। ये सब बकवास चीजें हैं और वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक्जैक्टली एक ऐसी डार्क साइकोलॉजी ट्रिक दूंगा जिसके बाद तुम्हारा सबसे बड़ा हेटर भी तुम्हारी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाएगा। अगर अभी स्क्रॉल करके भागना है तो जा सकते हो, पर फिर जिंदगी भर कंप्लेन मत करना कि कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करता। चैप्टर 1 द यस मैन ट्रैप। सबसे बड़ी गलती जो तुम करते हो ना, तुम यस मैन बन चुके हो। एक ऐसी सीप जो बस भेड़ चाल में चल रही है ताकि लोग उसे अपने ग्रुप से बाहर ना निकाल दे। लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। मान लो तुम अपने दोस्त के साथ बैठे हो, सब लोग किसी बहुत ही पॉपुलर वेब सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। एक दोस्त बोलता है कि भाई क्या ही माइंड ब्लोइंग सीरीज है, मजा आ गया। और सच्चाई यह है कि तुमने भी वो सीरीज देखी है, लेकिन वो तुम्हें आखिरी दर्जे की सबसे बकवास और बोरिंग लगी है। पर तुम क्या करते हो, ग्रुप में फिट इन होने के लिए मुंडी हिलाकर हाँ कर देते हो। और फिर अचानक ग्रुप का एक कूल बंदा बोलता है, वैसे सच बोले तो मुझे थोड़ी ओवर एक्टिंग लगी, उतनी खास नहीं थी। अगले ही सेकंड तुम अपना रंग बदल लेते हो एक गिरगिट की तरह। हाँ यार, बात तो सही कह रहा तू, थोड़ी ओवर एक्टिंग तो थी। द एग्जैक्ट मोमेंट यू डू दिस, उस ग्रुप में तुम्हारी इज्जत जीरो हो जाती है। सामने वाले को इंस्टेंटली समझ आ जाता है कि इस बंदे की कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, इसका अपना कोई स्टैंड नहीं है। लोग ऐसे इंसान की रेस्पेक्ट कभी नहीं करते जिसे किसी भी डायरेक्शन में मोड़ना बहुत ही आसान हो। अगर तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं आई तो उनकी आंखों में देख कर बोलो, नहीं यार मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया, मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया। तुम्हें उनसे लड़ना नहीं है, रूड भी नहीं बनना है, पर अपना ओपिनियन रखने का गट्स होना चाहिए। जब तुम भीड़ के खिलाफ जाकर अपना सच बोलते हो तो लोग भले ही तुमसे उस वक्त डिसएग्री करेंगे, पर उनका सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे लिए रेस्पेक्ट पैदा हो जाती है। वो नोटिस करने लगते हैं कि ये बंदा रियल है, फेक नहीं। चैप्टर 2 द सुपर पावर ऑफ नो। लोग आज तक तुम्हें पीपल प्लीजिंग समझते आए हैं। तुम्हें लगता है कि सबकी हर बात मान लेने से, उनकी सारी काम कर देने से लोग तुम्हें रेस्पेक्ट करेंगे, तुम्हें पसंद करेंगे। पर सच बताऊं, वो तुम्हें एक फ्री की सर्विस समझते हैं। एक बहुत ही आम एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम्हारा कल कोई बहुत जरूरी काम है या फिर आपका एग्जाम है और तुम टाइम निकालकर उसकी तैयारी कर रहे हो। तभी तुम्हारे एक दोस्त का कॉल आता है और वो बोलता है कि भाई मेरा मार्केट में एक बहुत जरूरी काम था, अपनी बाइक निकाल और चल मेरे साथ। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा एक एक मिनट बहुत कीमती है, तुम्हें जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर का अच्छा बच्चा जाग जाता है और तुम सोचते हो कि अगर मैं मना कर दिया तो इसको बुरा लग जाएगा, हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी, और तुम अपना नुकसान करके उसके साथ चले जाते हो। क्या उसके बाद उस दोस्त की नजरों में तुम्हारी इज्जत बढ़ी? बिल्कुल नहीं। उसने सबकॉन्शियसली ये नोटिस कर लिया कि इसका अपना टाइम बिल्कुल सस्ता है और ये इजीली मैनिपुलेट हो जाता है। जब तुम लोगों के हर छोटे मोटे काम के लिए 24/7 अवेलेबल रहते हो तो लोग तुम्हारी औकात बिल्कुल जीरो कर देते हैं, क्योंकि जो चीजें आसानी से मिल जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। द मोमेंट तुम पोलाइटली बोलते हो कि भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरा एक बहुत जरूरी काम पेंडिंग में पड़ा है, उसे कंप्लीट करना है, सामने वाले को थोड़ी देर के लिए झटका जरूर लगेगा, उसे थोड़ा बुरा भी लग सकता है, पर ट्रस्ट मी अगले ही दिन से वो तुम्हारी बातों और तुम्हारे टाइम की रेस्पेक्ट करना शुरू कर देगा। सारी दुनिया का बोझ उठाने का ठेका तुमने नहीं ले रखा है। बोल्ड और क्लियर नो बोलना सीखो। ये एक शब्द लोगों को तुम्हारी बाउंड्री और वैल्यू दोनों याद दिला देगा। चैप्टर 3 द कन्वर्सेशन हाईजेकर। एक और बहुत बड़ी गलती जो लोग सबकॉन्शियसली करते हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत कूल बन रहे हैं, वो है लोगों की बातों को हाईजेक करना, जिसे हम मी सिंड्रोम कहते हैं। इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके समझो। मान लो तुम्हारा एक दोस्त बहुत ही एक्साइटेड होकर एक ट्रिप की कहानी सुना रहा है। वो अभी बोल ही रहा था कि भाई पिछले हफ्ते मैं दोस्तों के साथ ट्रैक पर गया था, क्या मजा आया, और तुम उसकी आधी बात काट कर बीच में ही घुस गए। अरे वो ट्रैक तो कुछ भी नहीं, मैं जब पिछले साल गया था ना, वहाँ तो रास्ता ही टूट गया था। हमने जो एडवेंचर किया है ना, मैं बता नहीं सकता। या फिर कोई अपना दुख सुना रहा है कि यार मेरा टीचर ने आज मुझे बहुत डांटा, और फिर तुम बीच में कूद पड़ते हो कि यार तेरा टीचर तो कुछ नहीं, मेरे टीचर को देख मुझे उल्टा लटका दिया था। देखो तुम्हें लग रहा होगा कि तुम कन्वर्सेशन को रिलेट कर रहे हो या फिर इंटरेस्टिंग बना रहे हो, पर साइकोलॉजी कहती है कि तुमने उस बंदे का मूवमेंट छीन लिया, तुमने उसकी कहानी को अनइम्पोर्टेंट फील करवाकर खुद को सेंटर ऑफ अटेंशन बनाने की कोशिश की। जब तुम दूसरों की बात काट कर अपना ही लाउड स्पीकर ऑन रखते हो तो लोग इंटरनली चिढ़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि इसको मेरी बात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इसे बस अपनी ही गानी है, और धीरे धीरे वो तुमसे अपनी बातें शेयर करना या तुम्हें बातों में शामिल करना बंद कर देते हैं। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी सुने तो पहले अपना मुंह बंद रखकर सुनना सीखो, दूसरे को भी मेन कैरेक्टर बनने का मौका दो। जो इंसान एक अच्छा लिसनर होता है, लोग ऑटोमेटिकली उसकी बातों का वेट समझते हैं। चैप्टर 4 द एनर्जी वैम्पायर। क्या तुम उनमें से हो जिसका रोना कभी खत्म नहीं होता? आई कॉल दिस एनर्जी वैम्पायर सिंड्रोम। कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि अच्छे खासे माहौल की धज्जियां उड़ा देते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझो। तुम्हारे दोस्तों का एक प्लान बना है, सब लोग बाहर टपरी पर चाय पी रहे हैं या फिर बैठकर बातें कर रहे हैं, माहौल बहुत ही चिल और मजेदार है।
तुम वहाँ आते हो और आते ही शुरू हो जाते हो, यार कितनी गर्मी है भाई, मेरी तो लाइफ ही झंड चल रही है। तुम हर एक छोटी चीज को लेकर कंप्लेन कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम अपनी लाइफ अपडेट दे रहे हो या फिर कोई सिंपैथी ले रहे हो। अच्छा यह है कि तुम उनका मूड खराब कर रहे हो। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही बेसिक रूल है, लोग अपनी पॉजिटिव एनर्जी और अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और अगर तुम्हारे आसपास का ऑरा हमेशा नेगेटिव, सैड और कंप्लेनिंग रहेगा तो लोग सबकॉन्शियसली तुमसे दूर भागने लगेंगे। नेक्स्ट टाइम कोई प्लान बनाएंगे तो तुम्हें इन्वाइट तक नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम आकर वहाँ सिर्फ दुख भरी कहानी बताओगे। सुन लो, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सबकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, और जब तुम लोगों के साथ खड़े हो तो बी समवन हु लिफ्ट्स द एनर्जी, नॉट ड्रेन्स इट। अपना हर वक्त का रोना धोना बंद करो। जिस दिन तुम कंप्लेन छोड़कर एक पॉजिटिव सॉर्टेड वाइब कैरी करोगे, लोग खुद तुम्हारे आसपास रहना चाहेंगे और तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट लेंगे। चैप्टर 5 द ओवरथिंकर्स ट्रैप। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें इंटेंशनली इग्नोर कर रहे हैं या तुम्हारी बातों को सुनते नहीं है। रियलिटी बहुत अलग है मेरे भाई, वो तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहे, तुम खुद उन्हें मौका दे रहे हो तुम्हें भूल जाने का। इस बीमारी को कहते हैं ओवर थिंकिंग। सिंपल एग्जांपल लो, तुम 4-5 दोस्तों के साथ खड़े हो, कोई मजाक चल रहा है या फिर किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पर बात चल रही है। अचानक तुम्हारे दिमाग में एक बहुत ही फनी कमबैक या फिर एक मस्त पॉइंट आता है, पर तुमने तुरंत मुंह नहीं खोला। कहीं ये जो गंदा तो नहीं लगेगा, कहीं इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं सही से बोल पाऊंगा या अटक जाऊंगा। और इस 10 सेकंड की कैलकुलेशन के चक्कर में टॉपिक आगे बढ़ जाता है और वो जोक तुम्हारे दिमाग में ही रह जाता है। अब जरा इसको उन दोस्तों के पर्सपेक्टिव से देखो, उन्हें नहीं पता तुम्हारे दिमाग में 100 कैलकुलेशन चल रहे हैं। उन्हें बस एक इंसान दिख रहा है जो चुपचाप बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए खड़ा है। सबकॉन्शियसली उन्हें लगता है कि तुम बोर हो रहे हो, या तुम उनसे बात ही नहीं करना चाहते, या तुम खुद को उनसे सुपीरियर समझते हो। जब तुम बार बार कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते तो लोग नेचुरली तुम्हें अगली बार से इन्वॉल्व ही करना बंद कर देते हैं। ओवर थिंकिंग को डस्टबिन में डालो, परफेक्ट साउंड करने की जरूरत नहीं है। दिमाग में कुछ आए तो बोल दो, कहीं थोड़ा क्रिंज हो गया या किसी ने नहीं सुना तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। पर चुप रहकर इनविजिबल बनने से लाख गुना बेहतर है कि तुम एटलीस्ट कन्वर्सेशन का हिस्सा बनो, अपनी आवाज को बाहर आने दो। चैप्टर 6 द डोमिनेंस पॉज। फाइनली अब आते हैं 6th चैप्टर पर और इस डार्क साइकोलॉजी पर जिसका हमने बात किया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही। इस ट्रिक का यूज तब करना जब तुम्हें जानबूझकर कोई तुम्हें हल्के में ले रहा हो। एक बहुत ही आम एग्जांपल लेते हैं, तुम ग्रुप में कुछ बोल रहे हो, अचानक से एक बंदा बीच में कूदकर तुम्हारी बात को काट देता है और अपनी बात चलाने लगता है। नॉर्मली तुम क्या करते हो, तुम अपनी आवाज को और तेज कर देते हो उससे कम्पीट करने के लिए, या फिर डर कर चुप हो जाते हो या फिर इग्नोर हो जाते हो। आज के बाद ये करना, जैसे ही वो तुम्हारी बात काटे एकदम चुप हो जाओ, अपनी आवाज को बिल्कुल बंद कर दो, पर अपनी नजरें उस पर से मत हटाना। लुक डेड इनटू हिज आईज। बिना ब्लिंक किए उसके चेहरे को ऐसे देखो जैसे वो कोई बहुत ही अजीब जानवर हो। लेट हिम फिनिश। जब वो बोलना बंद करे तभी 2 सेकंड तक साइलेंस मेंटेन करो और उसकी आंखों में देखते रहो। द साइलेंस विल किल हिज ईगो। और फिर बिल्कुल काम और थोड़ी आवाज में बोलो। अगर तुम्हारा बोलकर हो गया हो तो जैसा मैं कह रहा था, और अपनी बात को वहाँ से कंटिन्यू करो। अब वहाँ खड़ा हर इंसान सबकॉन्शियसली समझ जाएगा कि इस बंदे के साथ फालतू मजाक नहीं करनी है। इट्स एन इंस्टेंट पावर शिफ्ट। ये थे वो 6 चैप्टर्स और हार्श रियलिटीज। देखो मेरे भाई, दुनिया तुम्हें वैसे ही ट्रीट करती है जैसे तुम खुद को ट्रीट करती हो। अगर तुम एक एसमैन बनकर रहोगे, फ्री की सर्विस दोगे और अपनी आवाज दबाकर चलोगे, लोग तुम्हें फुटमेट बनाकर आगे निकाल देंगे। अगर इस वीडियो ने तुम्हारा थोड़ा सा भी दिमाग खोला हो और तुम्हें रियलिटी चेक दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।